साथियों, बहुत ही मन लगा के आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आपकी सफलता के पीछे आपका ही सपना नहीं है, आपके माँ-बाप, आपके गुरुजनों का भी आपके पीछे सपना कहीं न कहीं है कि किस प्रकार से आप सफल होगे। एक कहानी के माध्यम से बताते हैं किस प्रकार से बच्चे अपने माँ-बाप को धोखा देते हैं और का असलियत तो ये है कि वो धोखा अपने आप को देते हैं। 4 बुजुर्ग ब्राह्मण होते हैं जो कि अनपढ़ होते हैं, किसी प्रकार से खेती-आती करके अपना जीवन पोषण करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो गोकुल भेज देते हैं और बच्चों से कहते हैं हम कितनी भी मेहनत करें, फिर भी आप लोगों को कहीं न कहीं हम उच्च शिक्षा दिलवाने का प्रयास करेंगे। ऐसा मन में दृढ़ संकल्प लेकर माँ-बाप बच्चों को भेज देते हैं और बच्चे वहाँ से फ़ोन आदि कॉल के माध्यम से पूछते हैं कि पिताजी पैसे खर्च हो गए हैं, भेज दो। तो पैसा किसी प्रकार से एडजस्टमेंट करके पिताजी मज़दूरी करके उन बच्चों के लिए भेजते हैं। बच्चों की गलत संगत के प्रभाव के कारण बच्चों की पढ़ाई से मन हट गया और बच्चे नहीं पढ़ते थे। लेकिन साथियों, किसी भी कोर्स का एक निर्धारित समय है कि उतने समय में वो कोर्स पूरा हो जाएगा। गाँव, मोहल्ले, कस्बे आदि में सभी में ये सूचना फैल गई कि अब उन बुजुर्ग ब्राह्मणों के पुत्र विद्वान पंडित बन के आ रहे हैं, कथा सीखने गए थे। समय बीतता गया, आज समय वो हो गया कि जिस समय बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई और घर वालों को ये उम्मीद है कि बच्चे जो हैं वो विद्वान बन के लौट रहे होंगे। तो गाँव वालों ने उन ब्राह्मण पुत्रों से कथा कराने के लिए उन्हें बुक कर लिया, लेकिन उन्हें तो कथा अता कुछ आती नहीं थी। हवन चालू हुआ, बुजुर्ग ब्राह्मण जो थे वो भी बैठ गए कि मेरे पुत्र कैसे यज्ञ करते हैं, कैसे कथा करते हैं। तो पहला ब्राह्मण कहता है, अरे राम ये क्या हुआ? अरे राम ये क्या हुआ? ओम स्वाहा कर देता है। दूसरा ब्राह्मण पुत्र उसके मुँह की तरफ देखता है और कहता है, जो तुझको हुआ वो मुझको हुआ, ओम स्वाहा। इतना यज्ञ चल ही रहा था, गाँव के अनपढ़ व्यक्ति इस यज्ञ को सुन रहे थे और ये सोच रहे थे देखो बच्चों ने कितनी अच्छी पढ़ाई की है, ये इस प्रकार का यज्ञ तो हमारे पुरोहित पंडित जी ने कभी किया ही नहीं। इत्तेफाक की बात, पुरोहित पंडित जी का उधर से आना हुआ, वो भी आए, तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे जो कथा सीख के आए, हमें लगता है इन लोगों ने माँ-बाप को धोखा दे दिया, ये इन्होंने पढ़ाई नहीं की। तीसरा तब तक कहता है कि ये अंधाधुंधी कब तक चलेगी? अंधाधुंधी कब तक चलेगी? तब तक चौथा कहता है, जब तक चलेगी तब तक चलेगी, ओम स्वाहा। ऐसा ब्राह्मण पुत्रों ने कह के अपना काम चालू किया। तो गाँव वालों ने कहा कि बेटा ऐसी कथा तो हमने कभी नहीं सुनी, इस कथे का सार क्या है? पहले का अर्थ क्या है? कि अरे राम ये क्या हुआ? बच्चे फिर धोखा देने लगे, कहने लगे ये उस समय की बात है जब सीता जी का हरण हो गया और सीता जी का हरण होने के बाद जब सीता जी रावण को चुरा लेके जाने लगा, तब सीता जी चिल्ला के कह रही हैं, अरे राम ये क्या हुआ? उसके बदले में जो दूसरा कह रहा है, जो तुमको हुआ वो हमको हुआ, ये रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अरे सीता, जो तेरे साथ हुआ है भाई मेरे साथ हुआ है, अलग तू भी है, अलग हम भी हैं, वियोग में तू भी है, वियोग में हम भी हैं। इतनी जल्द बात समझ में आ गई। तीसरी घटना क्या है? अंधाधुंधी कौलो चले, कि इसका मतलब ये है जब रावण लंका में सीता को लेके पहुंच गया, तब मंदोदरी पूछती है रावण से कि अंधाधुंधी तुम्हारी कब तक चलेगी? ये काम अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। चौथा कहता है जब तक चले तब तक चले। तब तक रावण कहता है, उत्तर देता है कि जब तक इन भाव बलों में ताकत है तब तक ऐसी अंधाधुंधी चलेगी, कि ये कथा है। जो बुजुर्ग ब्राह्मण थे, जो पुरोहित थे, उन्होंने कहा, अरे इन बच्चों ने तो माँ बाप की किस्मत ही फोड़ दी, धोखा दिया है, बहुत धोखा दिया है। उन्हें गुस्सा आ गई, एक एक गाल पे तमाचा मारा और फिर एक नया धोखा। बुजुर्ग माँ बाप ने ये पूछा कि बेटा इन्होंने पंडित जी ने तुम्हें चापड़ क्यों मारा है, चांटा क्यों मारा है? तो बच्चे कहने लगे कि ये कह रहे हैं पंडित जी, जब इतने विद्वान पंडित हो तुम, इतने अच्छे पंडित जी हो तुम, तो इस गांव में क्या कर रहे हो मरने के लिए, शहर में क्यों नहीं जाते हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे लगातार बुजुर्ग माँ बाप को धोखा देते रहे, अंततोगत्वा बुजुर्ग माँ बाप का ये सपना पूरा नहीं हुआ, बाद में असलियत पता चली कि इन्होंने धोखा दिया है, तो बड़ा तकलीफ होती है। इसलिए साथियों, आप भी मन लगा के पढ़ें, इन बुजुर्ग ब्राह्मणों के माँ बाप की तरह आप भी अपने माँ बाप को धोखा ना दें, ऐसे बच्चों की तरह आप भी अपने आप को धोखा ना दें और मन लगा के आप पढ़ाई करें, ताकि समाज का हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही हम आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।